दोस्तों, अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना है या फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, इसकी हेल्प से वेट लूज़ करना चाहते हैं या फिर आप इसकी हेल्प से वेट गेन करना चाहते हैं या फिर आपका जो स्टबर्न फैट है वो लूज़ नहीं हो रहा है और इसके हेल्प से आप वो स्टबर्न फैट जो है लूज़ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि IF क्या होती है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और कितने टाइम तक ये इफ़ेक्टिव होती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं उदय परमार फिटनेस चैनल। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि IF एक डाइट पैटर्न है। ये डाइट, इसको एक डाइट शेड्यूल नहीं कहेंगे, ये एक तरीका है डाइट को करने का। तो इसमें 2 विंडो होती हैं। 2 विंडो को इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि एक विंडो आपकी फास्टिंग की है, एक विंडो आपके खाना खाने की है। तो जो फास्टिंग विंडो होती है और खाना खाने की विंडो होती है उसको हम 16/8 में डिवाइड करेंगे। मतलब दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन और रात मिला के, तो हम 16 घंटे फास्टिंग करेंगे और 8 घंटे खाएंगे। जो भी हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर होता है वो हमें 8 घंटे में फिनिश करना है। जो फास्टिंग पीरियड होता है वो 16 घंटे का होगा और जो खाने वाला पीरियड होता है वो आपका 8 घंटे का होगा। खाने वाला पीरियड आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट है। मान लीजिए अगर आप 12 बजे, दोपहर को 12 बजे खाना स्टार्ट करते हैं तो आपको 8 बजे तक आपका सारा खाना ख़त्म करना है, या फिर आप 9 बजे स्टार्ट करते हैं सुबह खाना खाना तो 5 बजे तक आपको सारा खाना फिनिश करना होगा। उसके बाद जब आपकी फास्टिंग स्टार्ट होती है तो उसमें आपको चाय, कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, पानी ये सब पी सकते हैं, बट खाना, सॉलिड खाना कुछ भी नहीं खाना है। सिर्फ कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, चाय जिसमें ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती, ठीक है, बिना शुगर के, और ग्रीन टी या फिर पानी, ऑब्वियसली पानी पी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पीनी है। अब हम देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है, जब हम 16 घंटे तक कुछ भी नहीं खाते हैं तो ऑब्वियसली जब बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो वो फैट सेल्स हैं उनसे काम लेती है, उनसे एनर्जी लेती है। हमारी बॉडी फैट सेल से एनर्जी लेने लगती है। तो ये एक रीज़न होता है आपका जो स्टबर्न फैट है, जो आपकी बॉडी में फैट है, उसको बर्न करने का। तो इसके इफ़ेक्ट्स आपको जल्दी ही दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, IF है, वो हमारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाती है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है और आपको भूख भी अच्छे से लगती है। जब डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा तो जो भी आप न्यूट्रिएंट्स खाएंगे वो आपकी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट होंगे। इसके अलावा इसके फ़ायदे जो हैं वो हैं, आपका इंसुलिन लेवल जो है उसको लो रखता है, ब्लड शुगर लेवल अच्छा रखता है, आपकी हार्ट डिसीज़ को कम करता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। इसके अलावा आपके कैंसर से भी प्रिवेंट करता है, आपका माइंड अच्छा रखता है, माइंड शार्प रखता है, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है ये। तो IF करना कैसे है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि 16 और 8 घंटे की विंडो रखनी है। तो 16 घंटे में फास्टिंग करनी है, 8 घंटे में खाना है। तो 8 घंटे में जब आप खाते हैं तो ट्राई कीजिए जो आपको कन्वीनियंट टाइम है उसी टाइम में आप खाने का टाइम रखें। मान लीजिए 9 बजे से स्टार्ट करते हैं तो 5 बजे तक का आपका खाने का टाइम रखिए। उसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी मील्स लेते हैं वो कीजिए। अब अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खा सकते हैं। तो आपको एक बैलेंस डाइट तब भी रखनी पड़ेगी। तो बैलेंस डाइट में आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल, इन सब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मैंने अपने पहले वीडियोस में भी आपके लिए डाइट बनाई हुई है, फुल डे डाइट क्या होती है, तो उसको फॉलो कीजिए। ट्राई कीजिए कि प्रोसेस्ड जो फूड है वो मत खाइए, पैक्ड फूड है वो मत खाइए, होमली कुक्ड फूड खाइए जिसमें कॉम्बिनेशन हो आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स का। हरी सब्जियां खाइए, फ्रूट्स खाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स खा सकते हैं, सालन, फिश खा सकते हैं और इसके अलावा चिकन ब्रेस्ट खा सकते हैं, ये प्रोटीन के सोर्स हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर, सोया पनीर खा सकते हैं, सोया मिल्क पी सकते हैं, ग्रीन बीन्स खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और फास्टिंग के बाद जब आप खाते हैं तो आपको अपने न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस पर कि इंटरमिटेंट फास्टिंग
के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है या इसके नुकसान क्या है। ऐसे कुछ खास नुकसान नहीं है, मगर ये डिपेंड करता है आपकी आदत में आने पर, क्योंकि जब हम नॉर्मली खाना खा रहे होते हैं, जब हम IF पर नहीं होते हैं और एकदम IF पर जाते हैं तो हमें क्रेविंग होने लगती है बहुत ज़्यादा। जब हम 16 घंटे भूखे रहते हैं तो उसमें क्रेविंग बढ़ जाती है, तो लोग सपने में भी खाना देख रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है। हमें किसी भी आदत को लेने के लिए 20 से 21 दिन चाहिए होते हैं। अपनी आदत में लाने के लिए किसी भी चीज़ को 20 से 21 दिन चाहिए होते हैं, तो इसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ कीजिए। आप जब भी कोई चीज़ अपनी डाइट में लाते हैं तो उसको ग्रेजुअली लाइए, धीरे धीरे लाइए, जिसके आपकी आदत में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको शुगर है या हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है तो इसको अवॉइड कीजिए। जो नॉर्मल इंसान हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जब आप शुगर में होते हैं या डायबिटिक होते हैं तो आपको हर 2 घंटे 2.5 घंटे में खाना होता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में 16 घंटे भूखा रहना पड़ता है। तो इसके लिए आप जो अगर डायबिटिक हैं या आपका ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा है तो उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। IF यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक और नुकसान है कि कुछ लोग 16 घंटे भूखे रहने के बाद ओवर ईटिंग करते हैं, क्योंकि एकदम उनको भूख लगती है और फिर वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी मील्स को 4 से 5 बार में डिवाइड करना है, जिससे एकदम ना खाएं, थोड़ा थोड़ा धीरे खाते रहें, धीरे धीरे खाते रहें, जिससे आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो धीरे धीरे पूरा हो। अगर हम एक साथ खा लेंगे तो बॉडी उसके कुछ पोर्शन को हमारे फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती है और बाकी को अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए भेज देती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये कुछ कंसिक्वेंसेस हैं, आप इनको ओवरटेक कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जो IF है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, उसको आप लॉन्ग रन के लिए कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आदत लाने में ही आपको 20-21 दिन लग जाएंगे। इसके बाद आपका असर आना स्टार्ट होता है, तो आप आराम से 8 से 10 किलो वजन 3 महीने में कम कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लूज होता है, ठीक है। और जब आप अच्छे से खाते हैं तो आपका हेल्दी वेट गेन होता है। हेल्दी वेट गेन यानी आपका मस्कुलर वेट गेन होता है। इसके साथ आप वर्कआउट इंक्लूड कीजिए, जो मैं एवरीडे वर्कआउट कराता हूँ, जो घर पे ही करते हैं, सिर्फ बाहर नहीं जाते हैं। HIIT, उसमें कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता है, इसमें HIIT है, कार्डियो है, तो आप इसको इंक्लूड कीजिए। तो ये आपके लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। आप इसको जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है इसको लॉन्ग रन में कीजिए। मान लीजिए 5 से 6 महीने अगर करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप 1 या 1.5 महीने के लिए सोच रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म नहीं है। इसको लॉन्ग रन में करेंगे तो इसके इफ़ेक्ट ज़्यादा रहेंगे। तो गाइस, अगर आपको कोई भी डाइट रिलेटेड क्वेरी है कमेंट में लिखिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक पैटर्न है आपकी डाइट का, आपके खाने के तरीके का। अगर आप इसको करेंगे तो आपका ज़रूर वेट लॉस होगा। इसको लॉन्ग रन में कीजिए। तो गाइस, फॉलो करते रहिए वीडियोस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आगे भी मैं ऐसे और वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी एंड टेक केयर।